जिसको जीने की कला आ गई और जीने की कला अब कोई सीखना नहीं चाहता है। अब हर आदमी का दिमाग इसमें घूमता रहता है कि हम क्या करें कि दूसरे की संपत्ति हमारे पास आ जाए। अब हर आदमी दूसरे की चीज हड़पना चाहता है। अब वो ईमानदारी नहीं रह गई। पहले क्या था, पहले जमाने में कहते थे कि मूछ का बाल उखाड़ करके और गिरवी रखाते थे और दुनिया भर का बाजार से सामान उनको मिल जाता था एक मूछ के बाल पर। वो इसलिए मिल जाता था क्योंकि उस समय भैया जो है वो बात की वैल्यू थी। जो हम बोलते थे, जो कहते थे वो हम करते हैं। और आज हम पहले से सोचकर वही बोलते हैं कि बाद में तो हमको मुकर जाना है, कौन सा करना है। इसीलिए अब इंसान की कोई वैल्यू है नहीं और आने वाले दिनों में वैसे भी कोई वैल्यू रहने वाली नहीं है। अब हर इंसान तो हो गया झूठा, हर इंसान झूठ बोलने लगा है। अब ये देखो, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन, आपको हर लाइन में दलाल मिलेंगे। बिना दलाल का कोई काम नहीं होना है और किसी का भी काम बिना दलाल के नहीं होना है। दलाल कोई भी काम होगा, चाहे बैंक का काम हो, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, किसी प्रकार का काम हो, बिना दलाल से कोई काम नहीं होना है। और दलाल से फायदा भी है क्योंकि जो दलाल होते हैं उन्हीं के माध्यम से तो पैसा जाता है आगे, उन्हीं के माध्यम से आगे पैसा जाएगा, उन्हीं के माध्यम से लोग कमाते हैं। और दलालों का बड़ा बोलबाला है। हमारे यहाँ दलालों की पूजा होती है। अब दलाल जो है उनको नेता लोग भी पाल कर रखते हैं। नेता लोग इसलिए पाल कर रखते हैं कि भाई वही तो पल पल की खबर देंगे। पल पल की खबर वो दलाल ही नेता तक पहुंचाते हैं। उनको दलालों को क्या है, दलाल को चमचा बोलो, चमचा। देसी भाषा में उन्हीं को चमचा बोलते हैं। जैसे कोई थाने का दलाल है तो थाने का चमचा हुआ, कोर्ट का दलाल है तो कोर्ट का चमचा हुआ, नेता का दलाल है तो नेता का चमचा हुआ। चमचा तो चमचा को क्या है, चमचा को कोई सैलरी नहीं मिलती है, ना उसको कोई तनख्वाह मिलती है। बस वो इधर उधर दलाली करके, चमचागिरी करके और उल्टी सीधी इधर से उधर, उधर से इधर पट्टी पढ़ा करके बस वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और ये बात ये देखो कि इंसान ही इंसान की मार रहा है। हम दूसरों को बेकार में दोष देते हैं, दूसरों को दोष देना बेकार है, इंसान ही इंसान को मार रहा है भैया। आजकल तो किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए और भरोसा अगर कर रहे हो तो धोखा खाने का जिगरा रखो। धोखा मिलना ही मिलना है। अब वो ईमानदारी नहीं रही और ना रहे वो ईमानदार लोग। आजकल तो लड़की के लोग शादी करवाते हैं, लड़की की शादी करवाते हैं, वहाँ देखो वहाँ भी दलाली चलती है। वो रिश्ता वही तय कराएंगे जो दलाल होते हैं, तो वहाँ पर भी वो खाते हैं। कहते हैं कि कन्या का धन नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन भैया वो सब कन्या का भी धन खा लेते हैं। अब तुम्हारी लड़की
अच्छे घर में जाए या बुरे घर में जाए, उनसे देना लेना नहीं है। बस वो रोटी के ऊपर बढ़िया सा मक्खन लगा करके आपके सामने परोस देंगे। अब रोटी किस चीज की है ये तुम्हें नहीं पता है, लेकिन ऊपर मक्खन देखकर आदमी चख लेता है। तो वैसे भी वो रिश्ता ऐसा बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे, बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे कि आदमी सोचता है कि बस भैया, बिल्कुल तुम भैया सही बता रहे हो, जैसा बर मैं ढूंढ रहा था सेम उसी तरह आपने बता दिया, और उसी के बहकावे में लड़की का रिश्ता कर देते हैं। साल 2 साल 3 साल निपटने के बाद में लगता है कि रिश्ता हमने गलत जगह कर दिया। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से क्या होगा भाई। हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो क्या करते थे कि जब शादी विवाह देखने जाते थे तो लड़के के ननिहाल तक का पता लगाते थे, किसका ननिहाल कैसा है। ऐसे लड़के वाले भी लड़की वालों के ननिहाल तक का पता लगाते थे। तो भाई वो पागल थोड़ो थे भाई, रिश्ता हम तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं, लड़की कर रहे हैं, लड़की के ननिहाल से क्या लेना देना, लेकिन पता लगाते थे। इसी को बोलते हैं डीएनए। जिसका डीएनए खराब होगा उसका सब कुछ खराब होगा। बड़े बूढ़े पढ़े लिखे कम थे लेकिन बुद्धिमान थे। पहले बहुत कम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे लेकिन बुद्धिमान बहुत होते थे। आजकल जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान मिलेगा आपको, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना मूर्ख होगा। मूर्ख ज़्यादा पढ़ाई भी इंसान को बिगाड़ देती है। अगर आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो संस्कारहीन होगा। ये मैं सही बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा संस्कारहीन होगा। उसको संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, उसको अपनी पढ़ाई पर घमंड होगा। और जितने पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने अधिकारी रैंक के हैं, उन्हीं के माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। उन्हीं के। जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो अंगूठा छाप है, जो अंगूठा छाप है, वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान नहीं करेगा। तो आजकल बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना भी बेवकूफ़ी है। मैंने देखा कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाओगे तो समझो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे को ज़्यादा पढ़ा लिखा दोगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। देख लो। मैं गया था वृद्धाश्रम, घूमने गए थे वृद्धाश्रम। वहाँ पर बहुत सारी माताएं थी और बहुत से बाबूजी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा तो वहाँ उनके बेटे तो भैया अधिकारी हैं। अब लो कर लो बात, अधिकारी के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी वो अधिकारी पढ़ना और भाड़ में जाए तुम्हारी वो पढ़ाई। जिसने तुमको पढ़ा लिखा करके इस काबिल बना दिया कि आज तुम अधिकारी बने हो, लोग बाबू बाबू कहते हैं, जिनकी बदौलत तुम इतने बड़े हुए हो, जिनका दिया हुआ सब कुछ है, आज उन्हीं को तुमने वहां छोड़ दिया है। मैं तो कहता है ऐसी औलादें पैदा होते ही मर जाएं। सही बता रहा हूँ भाई। हम पेड़ किस लिए लगाते हैं कि फल देगा, और फल ना भी देगा। सपोज करो हमने पेड़ लगाया, वो उसने फल नहीं दिया, तो छाया तो देगा कम से कम। तो तुम तो उठाकर फेंक आए वहां, अपना मौज कर रहे हो। जिस माँ बाप ने कमा कमा करके आजकल
ऐसे पैसा नहीं बचता है। ये जो बेटे उड़ाते हैं पैसे ना, कि हमारे पापा ऐसे हैं, हमारे पापा वैसे हैं, हमारे पापा ने ये किया, हमारे पापा वो उन्हें वो किया। अरे इंसान औलाद के लिए पेट काट काट कर करता है। आजकल की जैसे औलादें उड़ा रही हैं, अगर उसी तरह बाप भी उड़ाए तो ठेंगा बचेगा, ठेंगा। लेकिन बाप अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता है कि हमारे बच्चे जो है आगे चल के, जब हम कुछ करके जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, तो हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। और बच्चे इतना बढ़ जाते हैं, इतना बढ़ जाते हैं कि बाप को ही आगे बढ़ा देते हैं। जाओ, आजकल बड़ी समस्या है। मेन चीज हमारे यहाँ क्या है कि पढ़ाई तो होती है, शिक्षा तो मिलती है, लेकिन जो शिक्षा हमको संस्कार वाली शिक्षा वो नहीं मिलती है। हम जब छोटे छोटे थे, जब स्कूल में जाते थे, तो एक अलग से जब पढ़ाई का पीरियड खत्म हो जाता था, तो शाम के समय सब बच्चों को इकट्ठा बिठा करके और एक अलग से उनको शिक्षा दी जाती थी कि हमको कैसे चलना है, हमको अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमारे जो अपने सगे संबंधी उनके साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए, वो सब बताते थे मास्टर। और सबसे कहते थे कि ये आपको करना है। पढ़ाई एक अलग चीज की जो हम बता रहे हैं, ये संस्कार है। ये संस्कार से आप रहेंगे, संस्कार से आप चलेंगे, तब बात बनेगी। क्योंकि जीवन, अगर आदमी के अंदर संस्कार नहीं है, अगर आदमी के अंदर संस्कार नहीं भैया, तो वो तो जी नहीं पाएगा, साला दूसरे को भी नहीं जीने देगा। अगर संस्कारी व्यक्ति नहीं है तो वो ना खाएगा खुद और ना दूसरों को खाने देगा। तो स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि कैसे हमको चलना है, बड़ों के साथ व्यवहार क्या करना है, माता पिता के पैर छू कर आओ। आजकल कौन बच्चा है जो अपने माता पिता का पैर छूता है? पड़ोसी का पैर छू लेगा और अपने माँ बाप का पैर छू लेगा तो उसको साले को कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा। वो घृणा करता है पैर छूने में। दूसरों का पैर छू लेगा, लेकिन अपनों का पैर छूने में से शर्म आती है, बेइज्जती होती है। क्योंकि घर में कौन सा मान सम्मान मिलना है? मान सम्मान तो बाहर मिलेगा। अरे जब तुम्हें घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा, तुमको बाहर मान सम्मान मिलेगा। लोग तुम्हें दलाल के रूप में यूज करेंगे, तुमको बना लेंगे अपना दलाल और उन्हीं दलाली करते फिरोगे। करो चमचागिरी। जैसे चमचा 3 अक्षर का शब्द है, चमचा। सबसे छोटा होता है चमचा, सबसे छोटा चमचा होता है और बड़े से बड़े पतीला को खाली कर देता है। छोटा चमचा बड़े से बड़े पतीले को खाली कर देता है। तो चमचा वो किसी का नहीं हुआ है, तो उसको संस्कारी ऐसा मिला है। मुझे संस्कार पा करके वो चमचा बना है। वो खुद बर्बाद है, तुमको भी बर्बाद कर देगा। तो मैं तो कहता हूँ भैया कि जो हम बाहर अपना समय इधर उधर घूमने में बिताते हैं, वो समय हम अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को। और आजकल काम की इतनी व्यस्तता है कि किसी भी माता पिता को इतना टाइम नहीं है कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को दो। बच्चों के पास नहीं बैठेंगे। बच्चों के पास बैठो, उनको समझाओ और अच्छी बातें उनको सिखाओ। जो चीज़ आप घर में सिखा दोगे ना,
वही बच्चे के काम आएगा, वही बच्चा सीखेगा, उसी रास्ते पर चलेगा। और बाहर ऐसी हवा चल रही है, ऐसी हवा चल रही है कि वहाँ बहुत गलत समय है। आज देखो, जो पेड़ सीधा होता है ना, जो पेड़ सीधा होता है वही काटा जाता है। टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटेगा। तुम्हारा बच्चा सीधा है, बाहर निकलेगा, 4 लोगों में घूमेगा, बिगड़ जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं कि आपका बच्चा जब तक अपने आंगन में खेल रहा है तब तक वो अच्छा है। आंगन के बाद जब घर की चौखट से बाहर हो जाएगा तो भी आपका बेटा अच्छा है। जब तक वो अपने दरवाजे पर खेलेगा, चाहे 4 भाई हो, चाहे 2 भाई हो, चाहे अकेला हो, सपोज करो 3 भाई हैं, जब तक वो तीनों भाई अपने दरवाजे पर खेलेंगे बड़ा प्यार रहेगा। एक दूसरे के मुंह का निवाला छीन छीन कर खाएंगे, छीन छीन कर खाएंगे। और कोई भाई बुरा भी नहीं मानेगा, वो उनके मुंह से छीन लेंगे, उनके मुंह से छीन लेंगे। इतना प्यार रहेगा। कब तक? जब तक वो अपने दरवाजे पर खेलते हैं। और खेलते 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 वही बच्चा कभी उनके दरवाजे पर चला गया, कोई बच्चा उनके दरवाजे पर चला गया, वहाँ कुछ खेला, वहाँ कुछ खेला, वहाँ कुछ खेला। वही बच्चे अब निवाला नहीं छीनते हैं, अब वो भाइयों का मुंह नोचना शुरू कर देते हैं। जो प्यार पहले था कि मुंह से निवाला छीन लेते थे और दूसरा भाई हंसता रहता था, उसका छीनता तो उसका छीनता था, वही भाई एक दूसरे का मुंह नोचने पर लगे हुए हैं। क्योंकि दूसरे दरवाजे से खेल करके आए हैं, उनको दूसरा संस्कार मिला है, वहां दूसरी शिक्षा उनको मिल रही है। ये क्या हो रहा है? यही चक्कर है भाई। हमारे घर में सपोज करो हमने बेटे की शादी की और नई बहू आई, तो उसको हमारे घर के बारे में क्या पता भाई? वो तो कोरा बर्तन है, उसको क्या पता हमारे घर में क्या खाने वाले क्या पका कर खाते हैं? उसको हम ही तो बताएंगे ना। तो वो हमारे यहाँ कुछ दिन रह करके हम लोगों को देख करके वो सीख जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जो बाहर जाती है ना औरतें घूमने के लिए, तो वो क्या करती हैं कि वो उनका कान भरना शुरू कर देंगी, उनका कान भरना शुरू कर देंगी और सिखाना शुरू कर देंगी। तो वही बहुएं फिर आकर जाकर के वो बिगड़ जाती हैं और घर में कलाबाजी। तो मेरे कहने का मतलब, तुम्हारे घर का माहौल जब भी खराब होगा जब कोई गैर तुम्हारे घर में एंट्री करेगा। कोई गैर एंट्री करेगा तभी आपके घर का माहौल खराब होगा, तभी आपके बच्चे खराब होंगे, तभी आपका परिवार बिखरेगा। तो भैया ऐसे लोगों से भगवान बचाए और स्वयं बचो, अपने परिवार को बचाओ और बच्चों के पास टाइम दिया करो। बच्चों के पास टाइम दो। और जब तक तुम्हारे शरीर में जान है तब तक थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाया करो। और बिल्कुल एकदम ये नहीं कि बच्चों के ऊपर ही निर्भर हो जाओ। जब तक आप कर सकते हो तब तक आप करो, जब तक हाथ पैर में जान है। और जब ना असहाय हो जाओ तो वो खुद ही करेंगे, और नहीं करेंगे तो सीताराम 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 कहिए और जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। नमस्कार।